नमस्कार। आज हम अर्ल नाइटिंगेल की उस क्लासिक मगर हमेशा ताज़ा रहने वाले विचार पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी विचार है, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादातर सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास नाइटिंगेल के कुछ मूल लेख हैं और उन पर बने कुछ नोट्स भी। और हमारा मकसद है कि इनमें से वो प्रैक्टिकल ज्ञान निकालें जो दिखाता है कि कैसे हमारे विचार सचमुच हमारी हकीकत बना सकते हैं। शुरुआत उनके सबसे मशहूर रूपक से करते हैं कि हमारा मन एक बगीचे जैसा है। बिल्कुल। और ये रूपक सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जैसे एक बगीचा, वो उपजाऊ होता है। अगर आप उसमें जानबूझकर कुछ अच्छा नहीं उगाएंगे, फूल या सब्जियां, तो जंगली घास वो तो अपने आप उगाएगी। अच्छा। मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम सोच समझकर सचेत रूप से सकारात्मक काम के विचार नहीं चुनते, तो फिर वो नकारात्मक और बेकार के विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं है, बल्कि एक्टिवली मन की निराई गुड़ाई भी करनी है। नाइटिंगेल इसी पर जोर देते हैं ना, हाँ। कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो ये बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की नकारात्मकता से बचने की बात हुई, जैसे मीडिया की लगातार बुरी खबर या वो अंदर की आवाज जो कहती है तुम नहीं कर सकते। बिल्कुल। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अपने मन को नकारात्मकता का कूड़ादान मत बनने दो। हाँ, और ये रक्षा जो है ये बहुत एक्टिव होनी चाहिए। मतलब सिर्फ बुरे विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम लगातार खुद से क्या कह रहे हैं। नाइटिंगेल इसे एक आईने की तरह बताते हैं। हमारी जो सेल्फ टॉक है वो हमारी हकीकत को दिखाती भी है और फिर उसे पक्का भी करती है। अगर आईना बार बार कह रहा है मैं असफल हूं, तो वही इमेज और मजबूत होती जाएगी। इसलिए सोच समझकर उन विचारों को चुनना और दोहराना जरूरी है जो हमें ताकत दें। जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं, या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग का चोला पहनना नहीं है, ये एक तरह का क्या कहते हैं मानसिक अनुशासन है। ठीक है, तो मन की रक्षा और सकारात्मक बीज बोना ये पहला कदम हुआ। लेकिन ये बीज फल कैसे देंगे, उन्हें दिशा कैसे मिलेगी? यहीं पर नाइटिंगेल उद्देश्य पर्पस की भूमिका पर जोर देते हैं। हाँ। उनका मानना था कि बिना किसी साफ लक्ष्य के विचार बस हवा में पत्तों की तरह भटकते रहते हैं, दिशाहीन। बिल्कुल। उद्देश्य जो है वो विचारों को एक एंकर देता है, एक दिशा देता है। नाइटिंगेल कुछ बुनियादी सवाल पूछते हैं जो खुद से पूछने चाहिए, जैसे आप असल में चाहते क्या हैं, आप इसे क्यों चाहते हैं, क्या ये सच में आपके लिए मायने रखता है, और आप इसके लिए क्या कीमत चुकाने को, क्या त्यागने को तैयार हैं। जब ये सब साफ होता है ना, तो विचार फोकस हो जाते हैं। फिर आती है दोहराव की शक्ति। हाँ, दोहराव। नाइटिंगेल का वो कथन मुझे याद है, दोहराव प्रतिष्ठा बनाता है। ये सिर्फ दूसरों की नजर में आपकी छवि नहीं बनाता, सही, बल्कि आपके अपने अवचेतन मन में उस विचार या व्यवहार को पक्का कर देता है। जैसे रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना। शुरुआत में जोर लगता है, पर दोहराव से वो आदत बन जाती है, आपकी पहचान का हिस्सा। इसे आप विचारों की कंपाउंडिंग पावर या नाइटिंगेल के फसल सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने पर समय के साथ बड़ी रकम बन जाती है, वैसे ही रोज लगातार एक ही पॉजिटिव विचार या छोटे कदम पर ध्यान देने से समय के साथ बड़े नतीजे मिलते हैं। लेकिन यहाँ धैर्य बहुत जरूरी है। नाइटिंगेल याद दिलाते हैं कि किसान बीज बोने के अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। विचारों को हकीकत बनने में वक्त और लगातार पोषण लगता है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने, धैर्य। लेकिन एक और चीज है, इस पर नाइटिंगेल चेतावनी देते हैं और वो मुझे हमेशा याद रहती है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ये सोच नहीं है, ये करना है जो आपको आगे बढ़ाता है। सोचना पहला बहुत जरूरी कदम है, पर बिना कर्म के वो बस एक सपना रह जाता है। हाँ, कर्म ही वो पुल है जो विचारों की दुनिया को असलियत से जोड़ता है। विचार बीज है, तो कर्म पानी और खाद, उसके बिना कुछ उगेगा नहीं। सोर्स में इसके लिए कुछ ठोस कदम भी सुझाए गए हैं। जैसे अपने लक्ष्य या विचार को साफ साफ लिखना। लिखने से क्या होता है, विचार ठोस रूप ले लेते हैं। अच्छा। फिर उसे पाने के लिए अगला छोटा सा करने लायक कदम तय करना, बस अगला कदम। इससे वो जो जड़ता होती है ना, वो टूटती है। हाँ, वो शुरू करना मुश्किल होता है कभी कभी। बिल्कुल। और शायद सबसे शक्तिशाली चीज, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना जो आपको जवाबदेह ठहरा सके, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। लिखना, प्लान करना, शेयर करना, ये सब कर्म के ही छोटे रूप हैं जो बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर नाइटिंगेल का संदेश बिल्कुल साफ है, हम अपने विचारों के मालिक हैं
और चूंकि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो एक तरह से हम अपनी किस्मत के भी मालिक बन सकते हैं। हाँ, मुख्य बातें क्या रहीं? सकारात्मक विचारों के बीज बोना, नकारात्मकता के खरपतवार हटाना, अपने विचारों को एक साफ उद्देश्य से जोड़ना, उन्हें लगातार दोहराना और सबसे जरूरी उन पर कर्म करना। हमारा जीवन सचमुच उस बगीचे जैसा है जिसे हमारा मन सींचता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल हम सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, जो सीधे नाइटिंगेल के दर्शन से निकलता है। अगर ये सच है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी को बनाते हैं, तो आज आप जानबूझकर ऐसा कौन सा एक विचार चुनेंगे जिसे आप अपने मन के बगीचे में बोना चाहेंगे, ये जानते हुए कि ये आपके आने वाले कल को बदलना शुरू कर सकता है।